श्रीनिवास जी ने बिस्तर के पास रखे गिलास का पानी एक ही सांस में पूरा पी लिया। उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। आधी रात बीत जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे कमरे में यहाँ वहाँ टहलने लगे, फिर कुछ देर के लिए खिड़की के पास जाकर चंदा मामा को देखते हुए खड़े हो गए। उन्होंने कमरे में सो रही अपनी पत्नी करुणा को देखा, जो शांति से चादर ओढ़े थके हुए शरीर के साथ गहरी नींद में सोई थी। वे वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन मन की अशांति उन्हें सोने नहीं दे रही थी। आज सुबह बेटों ने उनके साथ जो बहस की थी, उनके वही शब्द बार बार श्रीनिवास जी के कानों में गूंज रहे थे। समझौता यानी एडजस्ट तो बहुत छोटा सा शब्द है ना पिताजी, दोनों बेटों ने कितनी आसानी से कह दिया था। उन्होंने सवाल उठाया था, माँ होकर क्या वह अपने बच्चों के लिए इतना सा समझौता भी नहीं कर सकती? बड़े बेटे ने कहा था, बहुओं को सुबह जल्दी उठने या भारी काम करने की आदत नहीं है, लेकिन माँ ने तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में ही बिताई है ना। उन्हें तो सुबह जल्दी उठने की आदत भी है। इसलिए अगर वे बहुओं के लिए थोड़ा तालमेल बिठाकर पहले की तरह घर का काम संभाल लें, तो इसमें गलत क्या है? आखिर हमारी पत्नियां भी रसोई में माँ की मदद कर ही रही हैं ना। छोटे बेटे ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा था, अगर बहुओं को बेटियों की तरह माना जाए तो घर में ऐसे झगड़े ही नहीं होंगे। श्रीनिवास जी सोचने लगे, क्या मैं बुढ़ापे के इस पड़ाव पर भी अपनी पत्नी से यही कहूं कि तुम ही समझौता करके जियो? क्या मैं उससे कहूं कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए भी घुटने टेकने पड़ेंगे? मैं अपनी पत्नी से पूरी जिंदगी बस समझौता करने के लिए ही तो कहता आया हूं। क्या अब इस उम्र में भी उससे यही उम्मीद करूं? क्या उसके लिए समझौता करने वाला कोई दूसरा नहीं है? वह सिर्फ मेरे लिए बार बार परिवार के हर सदस्य के साथ समझौता करते आई है। जब भी उन्होंने करुणा से कुछ मांगा, उसने हमेशा एक मुस्कान के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने कभी उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन या झुंझलाहट नहीं देखी। लेकिन आज उसके अपने सगे बेटे अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ, अपनी बहुओं के लिए थोड़ा समझौता कर लो ना। श्रीनिवास जी ने चादर ओढ़कर सो रही अपनी पत्नी को एक बार फिर देखा। उनका मन हुआ कि वे करुणा को जगाकर उससे बात करें, लेकिन वह बहुत सुकून से सो रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। नींद न आने के कारण वे कमरे से जुड़े हुए बालकनी में जाकर टहलने लगे। समझौता कहना बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान हर बार झुकता है, दर्द उसी को पता होता है। शुरुआत में सिर्फ मेरे कहने पर मेरी पत्नी ने मेरी माँ के लिए समझौता किया था। तब मुझ पर मेरी 3 बहनों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला अकेला मैं ही था। शादी के बाद बहनों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक की सारी जिम्मेदारियां हम दोनों ने मिलकर निभाईं। हमने उन तीनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह माना और माता पिता की तरह अपना फर्ज पूरा किया। इन सब बातों को सोचते हुए श्रीनिवास जी पुरानी यादों के गलियारों में खो गए। शादी के बाद जब वे करुणा को पहली बार घर लेकर आए थे, वह दिन उन्हें आज भी याद है। घर का पूरा आंगन खाली पड़ा था। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें थीं और महज 2 कमरों का एक मकान बना हुआ था, जिसमें उनका पूरा परिवार रहता था। घर के बाहरी हिस्से में 2 गायें बंधी हुई थीं। वे कुल 4 भाई बहन थे। श्रीनिवास इकलौते बेटे थे और उनकी 3 बहनें थीं। उनके पिता का देहांत तभी हो गया था जब वे छोटे थे। शादी के बाद श्रीनिवास जी ने अपनी माँ के व्यवहार में अचानक एक बड़ा बदलाव महसूस किया। माँ अक्सर बिना बात के बहू करुणा पर गुस्सा करने लगी थीं और कभी-कभी श्रीनिवास पर भी चिढ़ जाती थीं। यह सब देखकर श्रीनिवास जी ने अपनी माँ से सीधे पूछ लिया, माँ, क्या बात है? तुम आजकल इतनी गुस्से में क्यों रहती हो? माँ ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों और बर्ताव से श्रीनिवास जी समझ गए कि माँ को इस बात का डर सता रहा था कि बेटे की शादी होने के बाद वह उनसे दूर हो जाएगा। माँ को डर था
कि बेटा अपनी सारी कमाई पत्नी के हाथ में सौंप देगा, तो फिर बेटियों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी और उनकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा। उन्हें डर था कि बहू उनके बेटे को लेकर अलग न हो जाए। श्रीनिवास जी अपनी मां की इस चिंता को अच्छे से समझ गए। उन्होंने अपनी मां को पास बिठाकर बहुत प्यार से समझाया, मां, मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकता हूं। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए करुणा से बात करूंगा और हर महीने अपनी पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में ही रखूंगा। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मां का चेहरा खुशी से खिल उठा। उस दिन के बाद से मां अपने बेटे को पहले की तरह ही प्यार करने लगीं। उसी रात श्रीनिवास जी ने करुणा से भी बात की। करुणा, तुम तो जानती ही हो कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूं। मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने मां को जुबान दी है कि हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह उनके हाथ में दूंगा। क्या तुम्हें इस बात पर कोई ऐतराज है? असल में हर मां की तरह हमारी मां को भी यही डर है कि शादी के बाद बेटा पत्नी के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। पिताजी हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से मां ने हम चारों को बहुत कठिनाइयों से पाला है। मैं उनके बुढ़ापे में उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। क्या तुम मां के लिए थोड़ा एडजस्ट कर सकती हो? जितनी शालीनता और नरमी से पति ने अपनी बात रखी, करुणा ने भी उतने ही बड़े दिल से उसे स्वीकार किया। उसने घर के अधिकारों पर अपना दावा छोड़ दिया और पति की खुशी के लिए हर मामले में अपनी सास के साथ तालमेल बिठाकर रहने लगी। लेकिन सास सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अपनी बहू से घर के सारे काम करवाती थी। करुणा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह सुबह से रात तक घर की चाकरी करते करते बुरी तरह थक जाती थी। उसके चेहरे की वह थकान श्रीनिवास जी भी देखते थे, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि वे अपनी मां और बहनों के खिलाफ जाकर घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे चुपचाप सब देखते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्रीनिवास जी ने अपनी पहली 2 बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर दी। जब सबसे छोटी बहन की शादी में सिर्फ 1 महीना बचा था, तब श्रीनिवास जी ने अपनी पत्नी करुणा के लिए सोने की 2 बेहद खूबसूरत चूड़ियां बनवाईं। दरअसल जब बहनें अपनी शादी के गहने चुनने दुकान पर गई थीं, तब उन्होंने करुणा के लिए भी ये चूड़ियां ली थीं। करुणा ने कई बार अपने पति से कहा था, सुनिए जी, मेरी शादी के समय की चूड़ियां अब हाथों में ठीक से नहीं आ रही हैं, कृपया इन्हें थोड़ी बड़ी करवा दीजिए। क्योंकि वे अपने सारे पैसे मां को सौंप देते थे, इसलिए उनके पास अलग से पैसे नहीं होते थे। जब वे छोटी बहन की शादी का सामान खरीदने गए, तो उन्होंने मां को भरोसे में लेकर अपनी पत्नी के लिए सोने की चूड़ियों की वह जोड़ी खरीद ली। घर आने के बाद जब उन्होंने करुणा को बुलाकर वे चूड़ियां दीं, तो करुणा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। शादी के बाद यह पहली बार था जब उनके पति ने उनके लिए अपनी तरफ से कुछ खरीदा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शादी का दिन नजदीक आ गया, लेकिन तभी बड़ी बहन ने घर आते ही एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने रोना शुरू कर दिया कि रास्ते में आते समय किसी ने उसकी सोने की चूड़ियां चुरा लीं और अब शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई चूड़ी नहीं है। बेटी का रोना मां से देखा नहीं गया। वह तुरंत अपनी बहू करुणा के पास आईं और बोली, करुणा, तुमने पिछले महीने ही तो चूड़ियां ली हैं ना? अब मेरी बड़ी बेटी शादी में बिना चूड़ियों के घूमेगी तो ससुराल वाले सोचेंगे कि हमारी ही कोई गलती है, इसलिए तुम अपनी चूड़ियां उसे दे दो। श्रीनिवास जी ने अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, मां, करुणा के पास भी तो बस वही एक जोड़ी चूड़ियां हैं, अगर वह भी दे देगी तो। लेकिन बेटे के मुंह से बहू की तरफदारी सुनते ही मां उन पर बरस पड़ी। मां ने ताना मारा, देखो, आखिर पत्नी के पल्लू से बंधा हुआ बेटा ही साबित हुआ मेरा बेटा। तुम्हारी पत्नी को सबके सामने शादी में सोने की चूड़ियां पहननी हैं,
लेकिन तुम्हारी बहन दुकान से खरीदी हुई नकली चूड़ियां पहनेगी। क्या तुम्हारी पत्नी अपनी ननद के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकती? शादी का खर्चा निपट जाने दो, मैं 5-6 महीने में इसे दोबारा नई चूड़ियां बनवा दूंगी। बेटे की बात को अनसुना करते हुए और करुणा की भावनाओं की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए सास ने करुणा के हाथों से सोने की चूड़ियां उतरवाकर अपनी बेटी को दे दीं। करुणा ने शादी के माहौल को देखते हुए चुपचाप सब सह लिया, लेकिन श्रीनिवास जी अपनी पत्नी का चेहरा देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुए। उनकी पत्नी को आज एक बार फिर परिवार के लिए झुकना पड़ा था। उन्हें अपनी पत्नी का इस तरह हर बात में समझौता करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समय अपनी गति से चलता रहा। बच्चों की स्कूल की फीस, किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म के खर्चे भी काफी बढ़ गए थे। पहले जो पैसे बहनों पर खर्च होते थे, अब वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगने लगे। धीरे धीरे दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो गई और दोनों ने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। उनके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे। इस बीच मां का भी देहांत हो गया। बड़े बेटे की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन बड़ी बहू काफी आजाद ख्यालों वाली निकली। समय बीतता गया और 6 महीने निकल गए। फिर छोटे बेटे की भी शादी कर दी गई। छोटी बहू ने भी जब देखा कि घर की बड़ी बहू कोई काम नहीं करती, तो उसने भी घर के कामों से दूरी बना ली। वह भी सारे काम अपनी सास करुणा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाती थी। करुणा जब भी अपनी बहुओं को कोई काम करने के लिए कहती, तो बेटे तुरंत अपनी पत्नियों के पक्ष में आकर बोलते, मां, तुम्हारी वजह से घर में फालतू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमारी पत्नियों को ऐसे काम करने की आदत नहीं है। तुम्हें तो शुरू से ही घर का सारा काम करने की आदत है, इसलिए यह तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बेटों ने अपनी मां को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। बुढ़ापे के इस मोड़ पर भी जब श्रीनिवास जी अपनी पत्नी करुणा को पूरे परिवार के लिए रसोई में अकेले खाना बनाते हुए देखते, तो उनका दिल भर आता था। उसने अपनी सास की सेवा की, नंदों के लिए हमेशा समझौता किया और अब उसे अपनी बहुओं के लिए भी झुककर उनकी सेवा करनी पड़ रही थी। क्या उसके काम का कभी कोई अंत नहीं होगा? क्या उसे जीवन भर बस यही करना पड़ेगा? बेटों और बहुओं को अपने माता पिता के प्रति तो कोई सम्मान था और न ही कोई सहानुभूति। इसके विपरीत वे उल्टा अपनी मां को ही एडजस्ट करने की सलाह दे रहे थे। बेटों की ये बातें श्रीनिवास जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। श्रीनिवास जी ने बालकनी में टहलते हुए खुद से कहा, आज मेरे बेटे अपनी पत्नियों के लिए अपनी मां को समझौता करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मुझसे बेहतर तो मेरे बेटे ही निकले। कम से कम उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए आवाज तो उठाई। मैंने अपनी पत्नी के लिए क्या किया? मां के सामने कभी मुंह नहीं खोला, हमेशा चुप रहा और अपनी पत्नी से घर का सारा काम करवाता रहा। जिंदगी भर उसे सिर्फ परिवार के लिए समझौता करने को कहता रहा, लेकिन अब और नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा, मेरी पत्नी अब जिंदगी में कभी किसी के लिए समझौता नहीं करेगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए तालमेल बिठाते हुए ही गुजार दी है। अब उसके लिए मैं खड़ा हूं। यह सोचते ही श्रीनिवास जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और उनके मन का भारी बोझ उतर गया। तभी करुणा की आंख खुली। उसने बालकनी में अपने पति को देखा और आवाज लगाई, ओ जी, इतनी सुबह सुबह बाहर क्या कर रहे हैं? अभी तो सुबह के 4:30 ही बजे हैं और चारों तरफ अंधेरा है। आप अंदर आकर सो जाइए, सुबह 6 बजे वॉक पर चले जाइएगा। श्रीनिवास जी ने कहा, कुछ नहीं करुणा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहां आकर टहलने लगा। करुणा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी उठ जाती हूं और आपके लिए चाय बनाती हूं। दोनों साथ बैठकर चाय पिएंगे। करुणा भी बिस्तर से उठकर बालकनी में आ गई। सुबह के 7 बज चुके थे और दोनों बेटे भी सोकर उठ गए थे। बेटों को उठा हुआ देखकर करुणा चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ने लगी।
तभी श्रीनिवास जी ने करुणा का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में वापस बिठा दिया और कहा, करुणा, आज से तुम अपने बेटों और बहुओं के लिए चाय नहीं बनाओगी। उन्होंने आवाज देकर कहा, बहुएं खुद उठेंगी और अपने अपने पतियों के लिए चाय बनाएंगी। इतने में बड़ा बेटा बाहर आया और बोला, माँ, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? मैं तो ब्रश करके भी आ गया। जल्दी से चाय लाओ, और हाँ, मेरे और मेरी पत्नी की चाय में चीनी ज्यादा मत डालना। तुम अभी तक यहीं बैठी हो, जल्दी जाओ रसोई में। श्रीनिवास जी ने कड़क आवाज में कहा, बाबू, अगर तुम्हें चाय पीनी है तो अपनी पत्नी से कहो। आज से मेरी पत्नी तुम्हारे या तुम्हारी पत्नियों के लिए चाय नहीं बनाएगी। यह घर तुम्हारी पत्नियों का भी है, उनसे कहो कि रसोई में जाए और चाय बनाए। पिताजी के तेवर देखकर दोनों बेटे चुपचाप अपने कमरों में चले गए और अपनी पत्नियों से चाय बनाने को कहा। दोनों बहुएं गुस्से में बुदबुदाने लगीं, यह क्या बात हुई? अब तक तो आपकी माँ ही चाय बनाती थीं, अब अचानक इन्हें क्या हो गया? आखिरकार वे भारी मन से रसोई में गईं और अपने अपने पतियों के लिए चाय बनाई। दोपहर के खाने का समय हो गया, लेकिन श्रीनिवास जी ने अपनी पत्नी को रसोई में कदम भी नहीं रखने दिया। उन्होंने साफ कह दिया, घर में दो दो बहुएं मौजूद हैं, खाना वे ही बनाएंगी। आज से तुम रसोई में खाना बनाने नहीं जाओगी, तुम बस आराम करोगी। दोपहर के 2 बज रहे थे और सबको बहुत तेज भूख लगी थी। श्रीनिवास जी ने बहुओं से कहा, आराम करना बहुत हुआ, अब जाओ और दोपहर का खाना बनाओ, हमें बहुत भूख लगी है। बड़ी बहू ने हैरान होकर कहा, लेकिन ससुर जी, जब से मैं इस घर में आई हूं, सासू माँ ही खाना बनाती आ रही हैं। मैं तो बस कभी कभी रसोई में उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। छोटी बहू ने कहा, ससुर जी, मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। श्रीनिवास जी ने दो टूक जवाब दिया, तुम्हारी सासू माँ जितना बनाती थीं, बना चुकीं। अब से वे खाना नहीं बनाएंगी। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, अब से तुम दोनों मिलकर ही खाना बनाओगी। अपने ससुर का यह फैसला सुनकर दोनों बहुएं गुस्से में अपने पतियों को कमरों से बाहर बुला लाईं। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, मेरी पत्नी को ये सब काम करने की आदत नहीं है, और जहां तक माँ की बात है, माँ तो हमेशा से सबके लिए एडजस्ट करती आई है ना। अगर वे अपनी बहुओं के लिए थोड़ा समझौता कर लेंगी, तो इसमें क्या हर्ज है? बेटे के मुंह से यह बात सुनकर श्रीनिवास जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, बाबू, तुम्हारी माँ अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती आई है, लेकिन अब वह समझौते से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जिएगी। अगर तुम लोग हमारे साथ इस घर में रहना चाहते हो, तो अपनी पत्नियों से कहो कि काम सीखें, वरना तुम अपनी पत्नियों को लेकर जहां चाहो वहां रहने के लिए आजाद हो। आज के बाद तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी, वह सिर्फ आराम करेगी। वैसे भी तुम्हारी पत्नियां दिन भर फोन देखती रहती हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि YouTube देखकर खाना बनाना कितना आसान है। श्रीनिवास जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में अपना अंतिम फैसला सुना दिया, आज जो भी तुमसे बनता है, खुद बनाकर खा लो। हमने अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है, और याद रहे, कल से सुबह 7 बजे तक चाय और नाश्ता, दोपहर 12 बजे तक खाना और रात 8 बजे तक रात का भोजन टेबल पर तैयार मिल जाना चाहिए। पिता के इस रूप और कड़े फैसले को सुनकर दोनों बेटे सन्न रह गए और चुपचाप अपने कमरों में लौट गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह घर वाकई उनके पिता का है और उनके बिना उनका गुजारा मुश्किल है, इसलिए वे आगे कुछ नहीं बोल पाए। अगले दिन से दोनों बहुएं सुबह जल्दी उठने लगीं, चाय बनाने लगीं और घर के बाकी काम भी खुद संभालने लगीं। श्रीनिवास जी ने जब बहुओं को काम करते देखा, तो उनके मन को बहुत तसल्ली और खुशी मिली। एक महिला अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करने में ही गुजार देती है। शादी से पहले उससे कहा जाता है, थोड़ा काम सीख लो, कल को ससुराल जाकर काम करना पड़ेगा, और शादी के बाद ससुराल में बहू बनकर काम करना उसकी मजबूरी बन जाता है।
लेकिन एक उम्र आने के बाद हर किसी को आराम की जरूरत होती है। पुरुषों को 60 साल की उम्र में नौकरी से रिटायरमेंट मिल जाती है, लेकिन महिलाओं की जिंदगी में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। सोचिए, अगर महिलाओं को भी 60 साल की उम्र के बाद रसोई और घर के कामों से रिटायरमेंट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ढलती उम्र में महिलाओं को भी आराम और सुकून की सख्त जरूरत होती है। इस विषय में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।